नमस्कार दोस्तों, श्री कथा चैनल में आपका स्वागत है। भगवान शिव और पार्वती की कृपा आप पर और आपके परिवार पर सदा बनी रहे। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ पशुपतिनाथ व्रत की। पशुपति व्रत जो कि भगवान भोलेनाथ का ही व्रत है। पशुपतिनाथ भगवान शिव का स्वरूप है। पशुपतिनाथ का स्वरूप को स्मरण करते हुए और उनका ध्यान करते हुए व्रत किया जाता है। इस व्रत में भगवान भोलेनाथ की पूजा की जाती है और यह व्रत सोमवार के दिन किया जाता है। यह व्रत इतना अधिक प्रभावशाली है कि इस व्रत के करने से बहुत सारी हमारी कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। किसी भी संकट में आप चाहे घिरे हो या धन के अभाव में आपको सफलता चाहिए, व्यापार में आपको घाटा हो रहा है, परेशान हैं, आप सफलता चाहते हैं, व्यापार में आपके परिवार घर में कोई परेशानी बहुत बड़ी समस्या हो, इसके लिए आपको चाहिए कि आप पशुपतिनाथ का यह व्रत करें। शीघ्र ही आपकी समस्याओं से आपको मुक्ति मिल जाती है। यह व्रत अगर आपके वैवाहिक जीवन में कोई परेशानी आ रही है, जैसे दाम्पत्य जीवन में कोई स्पेशल सी परेशानी है जिसको आप किसी को पता नहीं पा रहे हैं, आप बहुत अधिक परेशान हैं, तलाक तक की नौबत आ जाती है। अगर विवाह में कोई परेशानी होती है तो ऐसी स्थिति में भी अगर आप यह व्रत करते हैं, भगवान शिव से आराधना करते हैं अपने वैवाहिक जीवन को सुखमय बनाने की, तो निश्चित ही आपको बहुत ही शीघ्रता से सफलता प्राप्त होती है। विवाह में कोई बाधा आ रही है और विवाह में बहुत अधिक देरी हो रही है, तो भी आप व्रत करें, आपको सफलता जरूर मिलेगी। संतान प्राप्ति में कोई बाधा है या फिर आप किसी भी ऐसी कामना से भगवान शिव की आराधना करना चाहते हैं कि बहुत ही शीघ्र आपको इसका फल प्राप्त हो, तो आपको पशुपति व्रत करना चाहिए। पशुपति व्रत करने से बहुत ही शीघ्र कामना पूर्ण हो जाती है। तो इस व्रत के नियम क्या हैं? व्रत हमें कब से शुरू करना चाहिए? कितने व्रत करने चाहिए? विधि क्या है? उद्यापन कब और कैसे करें? सभी बातें मैं आपको आज इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ, तो वीडियो को पूरा जरूर देखें। और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज इसे लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। बात करें पशुपति व्रत के बारे में, तो जैसे मैंने पहले बताया, यह व्रत सोमवार के दिन होता है। जैसे हम सोमवार का व्रत करते हैं और प्रदोष का व्रत करते हैं, त्रयोदशी का व्रत करते हैं, जो कि भगवान भोलेनाथ की कृपा पाने के लिए ही किए जाते हैं, तो यह व्रत भी उस तरह का ही व्रत है जिसमें बहुत ही शीघ्र कामना पूर्ण हो जाती है। तो माना जाता है कि इस प्रकार इस व्रत को करने से हर प्रकार की समस्याओं से मुक्ति मिल जाती है। अगर आप किसी ऐसे घोर संकट से घिरे हुए हैं जिससे कि आपको निकलने का रास्ता नहीं दिख रहा है, आप बहुत ही अधिक अंधेरा महसूस कर रहे हैं, असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि आप बहुत अधिक मानसिक रूप से परेशान हैं और अपनी परेशानी आप किसी को भी नहीं बता पा रहे हैं, तो आपको पशुपति का व्रत जरूर करना चाहिए। इस व्रत को करने की हर प्रकार के संकटों से मुक्ति मिल जाती है। तो घोर संकटों से मुक्ति दिलाने वाला यह व्रत और बहुत अधिक प्रभावशाली है। तो कब से शुरू करना चाहिए? इसमें ऐसा कोई विधान बिल्कुल नहीं बताया गया है कि आप इस व्रत को इस महीने से ही शुरू करें या उस महीने से शुरू ना करें, या फिर आप शुक्ल पक्ष से करें या कृष्ण पक्ष से करें, क्योंकि यह व्रत इतना अधिक प्रभावशाली है और जैसा कि मैंने शुरू में ही बताया, घोर संकटों से मुक्ति दिलाने वाला है। तो ऐसा तो नहीं है कि विपत्ति जब भी आएगी हमें पक्ष देकर आएगी, महीना देखकर आएगी, तो हम उस हिसाब से उस व्रत को करें।
कि अभी मुसीबत आई और पिछले महीने बाद जब समय आएगा तब हम भोलेनाथ की आराधना करेंगे। ऐसा नहीं, भोलेनाथ का ही एकमात्र ऐसा मंदिर है जो कि 24 घंटे खुला रहता है। कभी भी उसके पट बंद नहीं होते हैं और 24 घंटे भगवान भोलेनाथ की आराधना की जाती है, पूजा की जा सकती है। तो इसी तरह से यह व्रत है। आप किसी भी महीने के किसी भी पक्ष से इस व्रत को शुरू कर सकते हैं। सोमवार का दिन होना चाहिए और जब भी आपको लगता है कि मैं बहुत अधिक परेशान हूँ, आप इस व्रत की शुरुआत सोमवार से कर दें। वह चाहे कृष्ण पक्ष हो या चाहे शुक्ल पक्ष हो या कोई भी महीना हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इस व्रत में ऐसा कोई विधान नहीं बताया गया है। अब बात करते हैं कि कितने व्रत करने चाहिए। तो देखिए, जैसा कि इस व्रत का नियम है, सिर्फ 5 व्रत करिए और आपकी कामना पूर्ण हो जाती है। तो इस व्रत के नियम क्या हैं, यह जान लेते हैं कि इतना प्रभावशाली व्रत है तो इसके नियम और पूजा विधि से पालन करना बहुत आवश्यक है। जिस दिन व्रत करना है, जैसे आपने आज सुनिश्चित किया है कि आप इस सोमवार को व्रत करना चाहते हैं, आपको इस परेशानी से मुक्ति चाहिए, तो भगवान भोलेनाथ की शरण में अपने आप को समर्पित करें। आप भूल जाइए कि आपके आसपास कोई भी ऐसा है जो कि आपकी मदद कर सकता है। आप पूरी तरह से सिर्फ भगवान भोलेनाथ को ही समर्पित हो जाएं। भोलेनाथ के अलावा कोई नहीं है। इस तरह से आप व्रत करें। आप ही समस्या से मुझे बाहर निकालेंगे। इस संकल्प के साथ आप इस व्रत की शुरुआत करेंगे तो सुबह जल्दी उठें। सोमवार के दिन स्नान इत्यादि कर लें। साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करें। ध्यान सिर्फ इतना रखना है कि आप सफेद वस्त्र धारण करके पूजा करें। अगर पुरुष हैं तो और महिला हैं तो कोई भी दूसरे रंग का पहन लें, लेकिन काले और नीले रंग ना पहने। कोई भी हल्का रंग पहन के भगवान शिव की आराधना करें तो बहुत ही शीघ्र आपकी कामना पूर्ण होती है। अगर आपको स्नान इत्यादि करने के बाद सबसे पहले अपने घर में सूर्य देव को जल देना है और जो नित्य की पूजा आप करते हैं वह आप कर लीजिए। उसके बाद आपको शिवालय जाना है, भगवान शिव के मंदिर जाना है, जहाँ पर शिव और उनका पूरा परिवार एक साथ रहता है। ऐसा किसी मंदिर में जाएं जहाँ शिवलिंग हो और शिवलिंग के साथ ही भगवान भोलेनाथ को जो पूरा परिवार होता है वह सब हो। वहाँ पर आपको जाना है। पूजा में आपको सामग्री क्या चाहिए होती है। भगवान भोलेनाथ को जो प्रिय वस्तु है हम सब जानते हैं, बेलपत्र चाहिए, पंचामृत जरूर चाहिए। भगवान भोलेनाथ की अभिषेक के लिए जो कि दूध, दही, घी, शक्कर, शहद मिलाकर बनता है, गंगा जल होना चाहिए पूजा में। और जितनी भी सामग्री भगवान भोलेनाथ को प्रिय है वह सभी सामग्रियां उपलब्ध कर पाएं तो बहुत अच्छी बात है। नहीं तो जो भी सामग्री आपके पास उपलब्ध है लेकर आप उसे भोलेनाथ के मंदिर में चले जाएं। जाकर आप अभिषेक करें, भगवान भोलेनाथ की पूजा करें। वहां बैठकर आप भगवान शिव के मंत्र का जाप कर सकते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इस तरह से थोड़े समय बैठकर आप मंत्र जप करें। मंदिर में पूजा का और मंदिर में मंत्र जप का फल बहुत अधिक प्राप्त होता है, इसलिए मंदिर में ही पूजा करना है। आपके घर में शिवलिंग है, बेशक आप कर सकते हैं, लेकिन फिर भी आपको मंदिर जरूर जाना है, क्योंकि जैसा मैंने पहले भी वीडियो में बताया हुआ है, अगर आप लोग घर में पूजा करते हैं और मंदिर में पूजा करते हैं, इन दोनों पूजा में बहुत फर्क होता है और आप महसूस भी करेंगे। मंदिर जाकर बहुत अच्छा लगता है, बहुत सुकून
महसूस होता है तो वहाँ की पूजा का फल भी जल्दी प्राप्त होता है। 5 सोमवार आपको व्रत करना है। जैसे कि आप जानते हैं वह शीघ्र कामना पूर्ण होने वाली है, तो आपको मंदिर जाना होगा और मंदिर में ही भोलेनाथ की पूजा करनी होगी। दिन भर आपको व्रत रखना है। आप फलाहार व्रत कर सकते हैं, जैसे कि आप फल बगैर ले सकते हैं। पूजा से लौटने के बाद जब पूजा करके आए, उसके बाद आप घर में फलों का आहार ले सकते हैं। इससे पहले आप कुछ भी ना ग्रहण करें। घर में आकर फलाहार करें। पूरे दिन व्रत है और शाम की पूजा फिर आपको करनी है, तो शाम की पूजा करें। प्रदोष काल में होती है, जैसे हम सोमवार के व्रत में करते हैं। शाम की पूजा प्रदोष काल में या फिर जो प्रदोष का व्रत होता है उसमें भी पूजा प्रदोष काल में ही होती है। तो शिव जी की पूजा का प्रदोष काल में ही विधान है। ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव प्रदोष काल के समय में शिवलिंग के स्वयं विराजित होते हैं। इसलिए प्रदोष काल में जब भगवान शिव की पूजा की जाती है तो उसका फल हमें बहुत अधिक प्राप्त होता है और हमारी कामना बहुत शीघ्र पूर्ण हो जाती हैं। तो आपको घर में क्या करना है, जो थाली आप सुबह लेकर गए थे उसी थाली में आपको 6 दिए लगाने, मिट्टी के दिए ले सकते हैं। आप उसमें घी डालकर और बत्ती लगाकर आपको ले जाना है। मिट्टी के दिए नहीं हैं तो आप आटे के दिए भी बना सकते हैं और उसे ले जाकर आपको उसी थाली में रखना है। प्रसाद बनाना है भगवान भोलेनाथ के लिए, जो कि कोई भी मीठी चीज़ आप बना सकते हैं। चूरमा बना सकते हैं, जो कि आटे की पंजीरी होती है वह बना सकते हैं। खीर बना सकते हैं, चाहे तो चावल की, साबूदाने की, मखाने की कोई भी सी खीर बना लें। आपको भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाना है। शाम को आप स्नान करके और स्वच्छ वस्त्र धारण करके ही मंदिर जाएं। यह सभी सामग्री लेकर और भगवान भोलेनाथ की पूजा के लिए आप चाहें तो जो सामग्री सुबह थी वह सभी सामग्री जैसे धूप, दीप, नवेद, अक्षत, बेलपत्र, यह सभी चीज़ें आपको मंदिर लेकर जाना है। शाम के समय फिर आपको पूजा करनी है, अभिषेक करना है और चाहे तो पंचामृत से फिर से अभिषेक कर सकते हैं, नहीं तो गंगा जल से। और इस तरह से पूजा के बाद आप जो दिए लेकर गए थे उसमें से 5 दिए आपको मंदिर में ही जलाना है। भगवान शिव के पास ही आप मंदिर में दिए जलाएं। शिव मंदिर में आपको 5 दिए जलाने हैं और एक दिया आपको थाली में ही बिना जलाए बचा लेना है, उसे घर लेके जाएं। प्रसाद के आपको 3 हिस्से कर सकते हैं, जैसे कि हम 16 सोमवार के व्रत में करते हैं कि 3 हिस्से करना है। 2 हिस्सा आपको मंदिर में छोड़ना है और 1 हिस्सा अपनी थाली में ही रखें। पूजा करने के बाद जब आप शाम को पूजा करने से भगवान शिव के मंदिर में जाकर विधिवत से पूजा करने के बाद आप मंत्र जप करते हुए पूजा करें। पूरे दिन भी आपको ओम नमः शिवाय का इस मंत्र का जाप करते रहना है। मंदिर में भी जितना संभव मंत्र जप करें। पूजा के बाद आपको घर आना है। घर जब आप लौटकर आते हैं तो जो दिया आपने थाली में दे रखा है वह दिया आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर जलाना है। कैसे जलाना है, आप घर में आते हैं और घर का जो आपकी एंट्री होती है तो घर में घुसते हुए आपका जो दाहिने हाथ पड़ता है उस तरफ आपको दिया जलाना है। घर के बाहर, मुख्य द्वार के बाहर वह दिया जला देना और फिर आपको घर के अंदर आ जाना है। घर में अगर आप वह प्रसाद जो लेकर आए हैं उसे आपको लेना है। चाहे तो इसी प्रसाद के साथ आप मीठा भोजन भी ग्रहण कर सकते हैं। कुछ भी खाना हो जो घर बना है वह आप ले सकते हैं। नमक नहीं लेना है,
इस बात का आपको ध्यान रखना है। बिना नमक का मीठा भोजन आप उस प्रसाद के साथ खा सकते हैं, नहीं तो सिर्फ प्रसाद खाकर घर जाना चाहते हैं तो यह भी कर सकते हैं। जिस भी तरह से आपको करना है, यह 5 सोमवार के यह नियम है। मतलब हर सोमवार का जो नियम होगा पूजा का यही होगा। इसी विधि से आपको सुबह उठकर पूजा करनी है, शाम को पूजा करनी है। दिए इसी तरह से आपको लेकर जाने हैं और ऐसे ही हर सोमवार को आपको एक दिया वापस लाना है जो अपने घर के बाहर जलाना है। 5वें व्रत के दिन इसका उद्यापन होता है। तो उद्यापन की विधि क्या है? जब आप 4 व्रत करके 5 व्रत के दिन यानी 5वें सोमवार के दिन फिर आप सुबह मंदिर जाएंगे। पूजा विधि आपकी वही होगी, शाम की भी पूजा विधि आपकी वही रखनी है। शाम को थाली में पूजा सामग्री भी आपकी सेम होगी, जैसे कि यह धूप दीप नवेद बेलपत्र, यह सब चीजें जो भगवान शिव को प्रिय हैं आप जरूर उपलब्ध कराएं। हर चीजें कोशिश करके चढ़ाने की भगवान शिव की पूजा में। जो पूजा सामग्री से होती है उसका बहुत अधिक महत्व होता है, सभी संकटों को हर लेती है। वह पूजा सामग्री हम भगवान शिव को अर्पित करते हैं। भांग धतूरा यह हमारी समस्याओं को समाप्त करने के लिए ही होता है। तो प्रयास करें कि आप भी सभी सामग्रियां उपलब्ध हों। अब जो आपको उद्यापन के दिन करना है एक्स्ट्रा, वह मैं आपको बता देती हूँ। आपको एक नारियल लेना है, उस नारियल में आपको मौली लपेटना है। 7 बार मौली लपेटें और मौली लपेटे हुए आप अपनी मनोकामना, जिस भी कामना से आपने व्रत किया है वह मनोकामना बोलें और इस तरह से आपको मौली लपेट लेना है। नारियल आपके पास पानी वाला होना चाहिए। जटा वाला नारियल जो पूजा वाला होता है वह आपको लेना है और अपने साथ लेकर आना है। आपको 108 बेलपत्र। अब बेलपत्र अगर 108 ना मिले तो क्या करें, यह प्रश्न बहुत अधिक आता है। तो देखिए, बेलपत्र मिल जाते हैं, वैसे तो हर जगह ही बेलपत्र के वृक्ष मिल जाते हैं, बहुत आसानी से मिल जाते हैं। अगर थोड़ा सा प्रयास करें तो देखिए समस्या भी तो कितनी बड़ी है आपकी। जब आप यह पशुपतिनाथ व्रत कर रहे हैं तो आप ऐसे ही बिना प्रयास के मत बोलें कि आपको बेलपत्र नहीं मिल रहा है। प्रयास कीजिए कि आपको बेलपत्र मिल जाए। कई बार आप जैसे फूल जहाँ से लेते हैं उस फूल वाले को बोलोगे तो वही बेलपत्र उपलब्ध करा देते हैं और आप उनसे बेलपत्र ले सकते हैं। तो पहले आप प्रयास करें कि आपको बेलपत्र मिल जाए और मिल जाए तो आप उसे भगवान भोलेनाथ को अर्पित करें। कम संख्या में अगर मिल जाता है, जितना संख्या में मिल जाए उतना आप ले सकते हैं। उसके बाद आप 108 संख्या पूरा करना चाहते हैं तो आप उसे धो लें। इससे ऐसा होता है कि हम चढ़ाने के बाद दोबारा उतार कर भी उसे धोकर चढ़ा सकते हैं। बेलपत्र आपको लेना है, भगवान भोलेनाथ को अर्पित करना है। आप शाम को मंदिर में जाएं, वहीं 5 दिए आपको लेकर जाने हैं। 5 दिए वहाँ जला दें और उसके बाद वह नारियल मौली लपेटकर भगवान शिव के मंदिर में ही रखना है। मौली वाला नारियल शिवलिंग के ऊपर नहीं चढ़ाया जाता। नारियल आप साइड में रख लें, जो बेदी होती है बनी हुई वहाँ पर रख लें। बेलपत्र आपको एक बेलपत्र उठाना है, साफ खुला हुआ बेलपत्र होना चाहिए, जो उस बेलपत्र को आपको शिवलिंग पर अर्पित करना है। अगर आपके पास समय हो, संभव हो तो आप सब पर ओम नमः शिवाय लिख दें, तब तो श्रेष्ठ है। अगर नहीं कर पाते हैं तो ऐसे ही ओम नमः शिवाय बोलते हुए आप भगवान शिव के मंदिर में शिवलिंग पर इसे अर्पित करें। आपकी जो भी कामना है
मन में भगवान शिव को स्मरण करते हुए, बोलते हुए इस तरह से आपको 5वें सोमवार के दिन पूजा करनी है और यह सभी चीजें भगवान शिव को अर्पित करनी है। छठा दिया और एक हिस्से का प्रसाद आपको लेकर घर आना है और उसी तरह से आपको अपने घर के द्वार पर दिया जला देना है जैसे हर बार जलाते हैं और प्रसाद का एक हिस्सा आपको घर में आकर खा लेना है। आज भी आपको नमक नहीं खाना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। आज भी आपको मीठा भोजन ही लेना है, तो आप ही इस व्रत को 5वें सोमवार को करें। इसी तरह से और आपको जो उद्यापन कर रहे हैं उस दिन आपको घर से कुछ दान की सामग्री भी लेकर जानी है, जैसे कि दाल ले सकते हैं, चावल, आटा, सब्जियां, फल, दक्षिणा और जैसे एक आदमी के खाने की सामग्री आप कुछ अंदाज से या आपके जैसी शक्ति अनुसार जितने सामर्थ्य हो उस हिसाब से आप चाहे तो वस्त्र आदि भी दे सकते हैं, कुछ भी जो आप दान करना चाहते हैं। आज आप दान कर सकते हैं, दूध भी ले सकते हैं, कच्चा दूध का पैकेट ले सकें तो इस तरह से जो भी सामग्री आप दान करना चाहते हैं मंदिर में ले जाकर यह सामग्री आप वहाँ के पुजारी को दे दें। यह बहुत जरूरी है। यह आपको 5 सोमवार तक इस तरह से व्रत करना है और 5वें सोमवार को इसी विधि से ही उद्यापन करना है। अब यह व्रत इतना अधिक प्रभावशाली है कि इस व्रत को करने से सभी कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। ऐसे में प्रश्न यह उठता है कि अगर स्त्रियां इस व्रत को कर रही हैं तो वह किस तरह से करें, क्योंकि अगर इस व्रत में उनकी जो पीरियड आ जाते हैं तो उस समय में व्रत को कैसे कंटिन्यू कर सकते हैं। तो देखिए, इस व्रत को कोई भी कर सकता है, स्त्री पुरुष लड़के लड़कियां सभी कर सकते हैं, लेकिन जो महिलाओं का एक समय होता है जिस समय में वह नहीं कर पाती हैं व्रत को, ऐसे में भी आपको करना है। व्रत खंडित हो जाएगा अगर आप व्रत छोड़ेंगे तो। व्रत आपको करना है, पूजा आप स्वयं नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर घर में कोई व्यक्ति है जो आपके बदले पूजा कर सकता है तो आप उसे पूजा करवाने, जैसे अगर आपके हस्बैंड हैं तो आप उनसे पूजा करवा सकती हैं, अपनी माँ से या साथ में जो भी घर में अगर कोई पूजा करने वाला ऐसा व्यक्ति है जो आपके बदले में पूजा कर दे मंदिर जाकर, तो आप पूजा करवाएं। अगर कोई पूजा करने वाला नहीं है तो आप फिर पूजा नहीं करेंगे, लेकिन व्रत जरूर करेंगी, नहीं तो व्रत खंडित होगा। तो पूजा नहीं करें, मानसिक रूप से आप भगवान की आराधना कर सकते हैं और ध्यान करते रहें और यह व्रत रखें। और अब आपको व्रत करना है 6, क्योंकि अब आपका एक व्रत ऐसा हो गया जिसमें आपने बिल्कुल भी पूजा नहीं की। अगर कोई आपके बदले पूजा कर देता है तो आपका व्रत माना जाएगा, लेकिन अगर आप कोई भी व्रत के दिन पूजा करने वाला नहीं है तो यह व्रत नहीं माना जाएगा, काउंट नहीं किया जाएगा। तो आप इस व्रत को क्विट ना करें, आप एक व्रत और कर लें और 6 व्रत करें और फिर अगले व्रत के दिन आप जो पूजा कर सकती हैं, जिस तरह से उस व्रत से पूजा आराधना करें, भगवान की पूजा में आप प्रार्थना करें, अपनी क्षमा प्रार्थना कर लें, तो बहुत ही शीघ्र जो भी हमारी गलतियां होती हैं भगवान भोलेनाथ क्षमा कर देते हैं, क्योंकि वह भगवान हैं और हमसे गलतियां होती ही हैं। हम मनुष्य हैं, हम तो गलतियां से ही बने हुए हैं, हमारी गलतियां भगवान बहुत ही शीघ्र क्षमा कर देते हैं। आप प्रार्थना करें, पूजा करें इस तरह। और इस व्रत को करने में सिर्फ एक ही चीज का आपको ध्यान रखना है कि आप पूरी तरह से समर्पित भाव से, मतलब भगवान ही एकमात्र सहारा है, ऐसे भावना के साथ आपको यह व्रत करना है, तो आपकी हर कामना निश्चित ही पूर्ण होती है। तो उम्मीद करती हूँ कि पशुपति व्रत से जुड़ी हुई यह
विशेष और महत्वपूर्ण जानकारी आपको जरूर अच्छी लगी होगी। यह वीडियो आपके लिए अच्छी हो, आपको इससे मदद मिली हो थोड़ी सी भी, तो इसे लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगती है और आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन को ज़रूर दबाएं। इससे यह होगा कि इस तरह के सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।